चले स्नेह से हाथ में हाथ देकर, हम हैं सभी के सभी हैं हमारे। सदा के लिए भेद दिल से भुला दे। ओम शांति। गुड इवनिंग ऑल। आज का मेडिटेशन का सेकंड सेशन स्टार्ट करने के पहले हम सभी अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। 2 मिनट के लिए सभी सीधा बैठेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। जो भी खड़े हो रहे, बैठ रहे, हिल रहे हैं, प्लीज आप अब सभी अपने अपने स्थान पर आराम से बैठ जाएंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को सब तरफ से हटाते हुए अपने भीतर ले चले। शरीर को भी स्थिर कर ले और मन को भी पूरी तरह से एकाग्र कर ले। हर प्रकार की हलचल समाप्त करके पूर्णतः अपने मन को जागृत करते हुए और साथ ही शांत कर दे, स्थिर कर दे। मन के स्थिर होने से शरीर भी ऑटोमेटिक स्थिर हो जाता है। आप मोबाइल, लैपटॉप जो भी लेकर के बैठे हैं उसको भी स्थिर करके बैठे। जितना हर प्रकार की स्थिरता होगी तो जो भी हम सुनेंगे हर बात हमारे भीतर उतरती जाएगी, हमें अंडरस्टैंड होती जाएगी, हमें ग्रास्प होती जाएगी। इसलिए तन और मन को पूर्णतः स्थिर कर ले। जिस साधन से आप देख रहे हैं उस साधन को भी एक ही बार सेट करके आप आराम से बैठ जाइए। मेरा मन पूर्णतः शांत है। मैं शांत हूँ। I am peaceful being. अपने मस्तक के बीच आत्म ज्योति को जगाते हुए आत्मा के ओरिजिनल गुण को महसूस कीजिए। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ। मेरा मन पूर्णतः आत्म केंद्रित हो चुका है। ओम शांति। मैं समझती हूँ आप सभी तन और मन से पूरी तरह से शांत, स्थिर और एकाग्र हो चुके हैं और आज के सेशन को सुनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। आज का जो सेशन है हु इज गॉड,
भगवान कौन है। जैसे कल के सेशन में हमने अपने स्वयं का परिचय सुना, हमारे स्वयं की आइडेंटिटी क्या है, हम खुद कौन हैं। आज तक जिन लेबल्स के साथ हम जी रहे थे, ये कॉस्ट्यूम, ये लेबल्स सब टेम्पररी है, पर इनके साथ कार्य करने वाली जो शक्ति है वो है आत्मा, स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल पावर। तो जब हम खुद को पहचानते हैं तो खुद को जानने से ही खुदा को भी पहचान सकते हैं। जब तक खुद की पहचान नहीं, तब तक हम खुदा को भी नहीं पहचान सकते हैं। तो जब हम अब खुद को समझ गए हैं, खुद की क्वालिटीज को हम पहचान गए हैं, तो खुदा अर्थात भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको हम सभी अलग अलग शब्दों में पुकारते हैं, अलग अलग शब्दों में याद करते हैं, तो वो ईश्वर, वो अल्लाह कौन है। क्योंकि हम सभी अपने अपने रीति से भक्ति, पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, उपवास सब कुछ कर रहे हैं, और ये सब कुछ करने का यही एक भाव है कि हम किसी न किसी जरिए भगवान से जुड़े और भगवान तक हमारी भावना पहुंचे, और भगवान से जो हम चाहते हैं वो हमारी चाहना, वो हमारी भावना भगवान पूरी कर दे। तो सोचने की बात है, जो भी हम भावना या चाहना भगवान से रख कर चल रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन से लेकर शरीर की इस उम्र तक सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी जो हम भगवान से चाहते हैं, क्या वो कंप्लीटली फुलफिल होता हुआ हमें महसूस हो रहा है। टेम्पररी, थोड़े समय के लिए हमें उतना समय सेटिस्फैक्शन हो रहा है, थोड़े समय के लिए मन की प्रसन्नता का लाभ हो रहा है, पर जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो परमानेंटली हमको क्यों नहीं सब कुछ प्राप्त हो रहा है। चाहे वो शांति है, चाहे वो मन की शक्ति है, चाहे वो आत्मविश्वास है, चाहे हर पल हर घड़ी भगवान की कंपनी है, यह हमें क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि सही मायने में भगवान है कौन, इस बात को हम नहीं जानते हैं। आज हम सभी कहने में एक बात कहते हैं, सबका मालिक कितने हैं, 1 2 4 10 1000 कितने हैं। एक बात हम सभी कहते कि सबका मालिक एक है, ऐसे ही कहते हैं। फिर सबका मालिक एक है तो उस एक को हम क्यों नहीं याद कर पाते। आज जितने रिलीजन है उतने गॉड है, सिर्फ जितने रिलीजन उतने ही गॉड नहीं, लेकिन जितने मनुष्य, जितने दिमाग, उतने भगवान हो गए हैं। अब इतने सारे भगवान कहां से आए। और एक तरफ हम खुद ही कह रहे गॉड इज वन, भगवान एक है। तो जब एक तरफ हम खुद ही कह रहे भगवान एक है, तो इतने सारे भगवान आए कहां से। तो वो एक है, सबका मालिक एक है, तो उस एक से जुड़ना कैसे है, वो एक है कौन, इसको आज हमें समझना है, उसको आज हमें पहचानना है। इसके लिए हमें एक बात को समझने की जरूरत है। 3 बातों में अंतर है, मनुष्य, देवता और भगवान, इन तीनों के बीच क्या अंतर है। आप हम सभी मनुष्य हैं जो फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल फीचर्स है, जिस भी ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, पोजीशन के साथ, डिग्रीज के साथ हम चल रहे हैं, तो हम सब मनुष्य हैं। हमसे भी ऊपर जो है, हमसे भी हमारे जैसे फिजिकल फॉर्म में है, परंतु जिनके अंदर डिविनिटी है, प्योरिटी है, डिवाइन क्वालिटीज है, प्योरिटी की पावर है, तो उन्हें देवता कहा गया है। मनुष्य भी अनेक है, देवताएं अर्थात वो भी अनेक है, और उनके भी ऊपर जो है वो है भगवान, ईश्वर। और वो कितने हैं, वो एक ही है। तो वो एक है तो कौन है। आज तक
हम देवताएं जो है उन देवताओं को ही भगवान मान के चल रहे हैं, और भगवान तो एक है और देवताएं तो अनेक है। जैसे मनुष्यों की आबादी, मनुष्यों का पॉपुलेशन करोड़ों में है, तो देवताओं का पॉपुलेशन भी 33 कोटि देवताओं की हम मान्यता रखते हैं। तो देवताएं 33 कोटि है और भगवान कितने हैं? भगवान तो एक ही है, पर वो एक कौन है ये पता न होने के कारण जो 33 कोटि देवता है उन्हीं को हम भगवान मान के चल रहे हैं। परंतु देवता और भगवान के बीच भी अंतर है। आज हम जैसे खुद के फॉर्म को भूल गए कि हम एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति, एक बिंदु आत्मा है। तो जब हम अपने आत्म रूप को, अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को भूल करके इस फिजिकल फॉर्म के कॉन्शियसनेस में आए हुए हैं, तो हम अपने पिता को, परमात्मा को, ईश्वर को भी हमारे जैसे फिजिकल फॉर्म में ही ढूंढ रहे हैं, हमारे जैसे फिजिकल फीचर्स में ढूंढ रहे हैं। देवताओं के रूप में, किन्हीं धर्मात्माओं के रूप में, किन्हीं गुरुओं के रूप में, किन्हीं साधुओं के रूप में, अपने जैसे फिजिकल फॉर्म में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। किंतु भगवान हम सब आत्माओं का मालिक है, हम सब आत्माओं का पिता है। तो जो आत्माओं का पिता है आत्मा के जैसे ही है। जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, तो जो गॉड फादर है, सुप्रीम पावर है, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी एक ज्योति है, सुप्रीम लाइट जिसको कहा जाता है। परंतु इस देह के कॉन्शियसनेस के कारण हम भगवान को भी उसी फॉर्म में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं पर अटक गए हैं और उस सुप्रीम पावर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक बात हम सभी हर रोज अपने घर में करते हैं और वो है दिया लगाना। सुबह शाम हर रोज हर कोई अपने अपने घर में ये करते हैं ना, श्रद्धा से हम अपने घर में रोज दिया लगाते हैं। हिंदुइज्म में ये नियम है सुबह शाम दिया लगाना। हर धर्म में किसी न किसी तरीके से ये लैंपिंग का सिस्टम है। जैसे क्रिश्चियन लोग कैंडल जलाते हैं, बुद्धिस्ट लोग रेड लैम्प के आगे बैठते हैं, हिंदुइज्म में सुबह शाम दिया जलाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप हर रोज दिया क्यों लगाते हैं, सुबह शाम अपने घर में दिया क्यों लगाते हैं, तो हर एक का आंसर अलग अलग होगा। और कोई तो सोच में पड़ गए होंगे कि हाँ क्यों लगाते हैं, आंसर ढूंढ रहे होंगे। जो चीज हम कर रहे हैं उसका पूरा आंसर हमें पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। पर आज क्या हुआ है, दिया क्यों लगाते हैं ये प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो आपके मन में विचार शुरू होगा कि हाँ क्यों लगाते हैं। एक तो जवाब आएगा कि सभी लगाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लगाते आए हैं, लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो एक डर के कारण लगा रहे, नहीं लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे व्रत कर रहे हैं चाहे पूजा कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ अपशकुन हो जाएगा। अर्थात उसका प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर अर्थ हमको पता नहीं कि हम क्यों दिया लगाते हैं। दिया लगाना भी एक प्रकार से एक रिचुअल हो गया है, केवल श्रद्धा नहीं परंतु एक अंधश्रद्धा हो गया है। और हम ये सिस्टम चालू रखा है सुबह शाम सुबह शाम। अगर कभी आपको बहुत काम है, आप नहीं लगा पा रहे, और घर में आपने आपके परिवार में से किसी को बता दिया, बेटे को, बहू को, बेटी को, किसी को भी कह दिया कि बेटा आज दिया लगा देना, दिया अगरबत्ती कर लेना, गलती से वो अगर भूल गया, वो भी नहीं लगाया, तो उस बात को लेकर के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती। क्या कि अरे इतना छोटा सा काम बता, ये भी आप लोगों को याद नहीं रहता, इतना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर से भी आपस में लड़ाई। एक्चुअल में हम दिया क्यों लगा रहे हैं? शांति के लिए, भगवान से हमको शांति मिले, भगवान से हमारे घर पर सुख की बरसात हो, खुशियों की बरसात हो, खुशियों की वर्षा हो, आशीर्वाद मिले, इसके लिए। परंतु उस बात को हम एक काम के जैसे काम पूरा करना है, वैसे जल्दी में वो भी एक काम पूरा करते हैं। एक तरफ घड़ी देखते रहते, एक तरफ दिया अगरबत्ती करना है,
ऐसे ये काम पूरा करते हैं। और कभी समय नहीं हो तो किसी को बता देते हैं। कभी हम मंदिर के सामने से गुजर रहे होते हैं, समय नहीं होता है मंदिर के अंदर जाने का, तो हम दूर से वहीं पर चप्पल निकाल के वहीं पर जैसे नमस्कार करते और चलते, जैसे भगवान को भी एक फ्लाइंग विजिट दे करके आगे बढ़ गए। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वास्तव में जस्ट एक रिचुअल, श्रद्धा से भी ज्यादा अंधश्रद्धा से कर रहे हैं। एक सिस्टम बन गया, उस रीति से कर रहे हैं। परंतु वास्तव में दिया लगाने का भाव भी क्या है? हर रोज दिया लगाना, अर्थात वास्तव में ये दिया हमें अपने भीतर लगाने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा भी एक ज्योति रूप है। जैसे हम आत्मा एक ज्योति है, आत्मा एक प्रकाश, एक बिंदु है, वैसे ही गॉड, ईश्वर जो है वो भी एक ज्योति है, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और जब हम अपने भी आत्म ज्योति को भूल गए और परमात्मा ज्योति को भी भूल गए, तो उसके यादगार में हमने ज्योति लगाना, दिया लगाने का सिस्टम शुरू किया। परंतु दिया लगाते लगाते अपने भीतर अंतर मन में उस परम ज्योति परमात्मा की याद या स्मृति अंदर में रखना, या अंदर में परमात्मा की याद बनी रहे, वो तो रह गया। मन के अंदर तो कुछ और ही चलता रहता है, और बाहर से बस एक काम पूरा करना है, उस रीति से हम दिया अगरबत्ती कर देते हैं। तो वास्तव में आवश्यकता है अपने मन के भीतर परमात्मा स्मृति का दिया जगाना, और जैसे अपने भीतर उस परम ज्योति परमात्मा को पहचान कर मन और बुद्धि उस परम ज्योति पर एकाग्र हो जाती है, तो उस परमात्मा का प्रकाश, उस परमात्मा की रोशनी, उसकी शक्ति हमारे अंतर मन में, अंतर आत्मा में प्रवेश करेगी, जिससे हम अपने आप में अंदर से भरपूरता का, प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए इस ज्योति को पहचानना जरूरी है कि वो ज्योति, परम ज्योति कैसे है, कौन है, जिसको हम कह रहे सबका मालिक एक है। आज हम ऐसा कह तो रहे सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी हमारे हर रोज भगवान बदलते हैं। सोमवार को एक, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को तीसरा, हफ्ते में जितने दिन है, साल के जितने दिन है, उतने भगवान उनकी हम पूजा करते हैं, और फिर हम ही कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक एक है, वो कैसे, किस रूप में? तो इसके लिए हर धर्म के अंदर अगर हम एक अभ्यास करते हैं हर धर्म का, तो उससे हमें स्पष्ट होता है, हर धर्म में ये बात स्पष्ट की हुई है। हर रिलीजन के जो हेड्स है, हर रिलीजन के जो गाइड्स है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रीति से इस बात को समझाया हुआ है कि सबका मालिक एक है, और वो कैसा है, किस फॉर्म में है, ज्योति रूप में है, एक पॉइंट रूप में है, वो कैसे। आपके सामने जो चित्र दिखाया है, तो इस चित्र के अंदर हर धर्म को दर्शाया हुआ है। इसमें भी स्पेशली अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शाया हुआ है। आपको पता हो भारत के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंगा मठ करके प्रसिद्ध है, तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंगा मठ है, तो हर मंदिर के अंदर क्या है, शिवलिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग के हर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की हुई है। तो मेरा प्रश्न है, ये जो हर मंदिर में शिवलिंग स्थापन किया हुआ है, तो इसको आप, इस शिवलिंग को मूर्ति कहेंगे या प्रतिमा कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको शिवलिंग को मूर्ति नहीं कहेंगे, एक प्रतिमा कहेंगे। प्रतिमा मतलब सिंबल, किसी चीज का सिंबल। क्योंकि मूर्ति में क्या होता है, पूरा फिजिकल फॉर्म होता है, शारीरिक रचना जिसमें है, तो उसे मूर्ति कहा जाता है। परंतु जो शिवलिंग है, उसे कोई भी शारीरिक रचना नहीं दर्शाया है, उसे एक सिंबल के रूप में दर्शाया हुआ है। तो वो किस चीज का सिंबल है? तो उसके शब्द में, उनके नाम में ही परमात्मा का स्वरूप, किस चीज का सिंबल है, वो दर्शाया है। इस लिंग को कहते हैं शिव ज्योतिर्लिंग, अर्थात शिव जो है
वो ज्योति का सिंबल है। लिंग अर्थात सिंबल। तो शिव परमात्मा जो है वो ज्योति रूप में है। तो ज्योति की पूजा कैसे की जाए, इसीलिए आप हम में से ही किसी ने उस ज्योति को लिंग फॉर्म में प्रस्थापित किया, स्थापन किया और उस रीति से पूजा करना शुरू किया। तो परमात्मा या ईश्वर जो है वो एक ज्योति रूप में है और उस ज्योति का यादगार लिंग रूप में बना करके उसकी पूजा की जा रही है। तो ये जो अलग अलग 12 मंदिर बने हैं शिव के, तो शिव परमात्मा ने किए हुए दिव्य कर्तव्यों के आधार से उनको वैसे नाम दे करके अलग अलग मंदिर बनाए गए, परंतु हर मंदिर में शिव लिंग ही है। परमात्मा शिव के का ही यादगार है। कहने का भाव परमात्मा शिव जो है वो ज्योति रूप में है। इसलिए आप अगर आपके राइट साइड में देखेंगे तो एक चित्र दिखाया है रामेश्वरम का। इसको जूम कर सकते हैं रामेश्वरम का। तो रामेश्वरम का चित्र दिखाया है। आप अगर देखते हैं श्री राम जी शिवलिंग को अभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग की भक्ति करते हुए दिखाया है। दिखाई दे रहा है ना आपको ये चित्र। तो ये जो रामेश्वरम का मंदिर है या ये चित्र है, श्री राम जी भी शिव जी की भक्ति कर रहे हैं। अब आप हम सभी श्री राम को भी भगवान मानते हैं। श्री राम अगर भगवान है तो फिर वो और कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है। कहने का भाव ये है कि श्री राम जी भगवान नहीं, वो देवता है, क्योंकि भगवान फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और जो भी देवी देवता है वो हमारे जैसे शारीरिक रूप में है। और जितने भी देवी देवता है, 33 कोटि देवताओं को अगर आप देखेंगे तो वो हर एक देवी देवता शिव जी से जुड़े हुए हैं। देवियों को भी कहते हैं शिव शक्तियां, अर्थात उन्होंने भी शिव से शक्ति लेकर इस देवत्व को पाया है। श्री राम को भी देखिए तो श्री राम जी भी शिव जी की भक्ति कर रहे हैं। एक मंदिर है गोपेश्वरम का, अर्थात श्री कृष्ण को गोपेश्वरम कहते हैं, जो वो भी शिव जी की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए शिव जी को कहते देवों का देव महादेव। देवों ने भी शिव जी की भक्ति करके शिव से शक्ति लेके स्वयं को देव स्वरूप में बनाया और अपने आप में उस दिव्यता को भर के अपने जीवन को सुजलाम सुफलाम बनाया। आप श्री राम की जीवन कहानी तो आप सभी जानते हैं, अभी भी रामायण टीवी पर चल रहा है, रामायण देख ही रहे होंगे आप। तो श्री राम के जीवन चरित्र को आप सभी बहुत निकटता से अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन चरित्र को जानते हैं। अब श्री राम के जीवन चरित्र को अगर देखें तो उनके पूरे जीवन के अंदर बहुत सारी ट्रेजेडी दिखाई हुई है। उन्हें अपना पूरा राज्य छोड़ करके वनवास जाने का आदेश मिला। जब वनवास जाने की बात बताई गई तभी भी वो कोई प्रकार का वाद विवाद न करते, खुशी से अपने अधिकार का, भाग्य का राज्य छोड़ करके वनवास प्रस्थान किया। हमारे साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो हम क्या करेंगे? तो थोड़ा हमें अपने आप को अभी चेक करने की जरूरत है। हम तुरंत उस बात को लेकर के वाद विवाद, झगड़ा, कोर्ट केस बहुत कुछ करेंगे, राइट? परंतु श्री राम जी आराम से खुशी के साथ गए। जब वनवास गए तो वहां पर उनको समाचार मिला कि उनके पिताजी दशरथ जी की मृत्यु हुई। जब पिता की मृत्यु का समाचार सुना तभी भी वो कोई छाती पीटते रोते नहीं बैठे। उस सिचुएशन को भी बहुत स्टेबिलिटी के साथ फेस किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद रावण सीता माता जी को उठा के ले गए, पत्नी का वियोग। उसके आगे फिर सीता माता को ढूंढते ढूंढते रावण के साथ युद्ध, कितनी सारी बातें उनके जीवन में, कितने अप एंड डाउन्स आए।
परंतु हर सिचुएशन में आप देखिए श्री राम जी का स्टेट ऑफ माइंड कैसे दिखा है। कहीं पर बहुत रो रहे, परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, टेंशन में आ गए और डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कोई सीन है श्री राम जी के जीवन कथा में? और वही इतनी सारी बातें जितना श्री राम जी के जीवन के साथ बताए, उसमें से तो कोई भी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो आप हमारे जीवन में भी नहीं। लेकिन जो भी हमारे साथ छोटी मोटी बातें होती है, तो उन छोटी मोटी बातों में भी हम अपने आप में कितना डिस्टर्ब हो जाते, कितना फ्लक्चुएशन में आते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा क्यों? हम क्यों स्टेबल नहीं रह पाते हैं? और श्री राम जी हर सिचुएशन में उनका स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल क्यों दर्शाया? क्या फर्क है? हम क्यों नहीं स्टेबल रह पाते और वो क्यों स्टेबल थे? कोई कहेंगे वो देवता थे, तो वो देवता ऐसे ही तो नहीं बने ना, उनके अंदर वो डिविनिटी ऐसे ही तो नहीं आई ना। तो कहने का भाव श्री राम जी डायरेक्टली भगवान से जुड़े हैं और भगवान से वो पावर उनमें आती रही, जिससे उनके अंदर की इनर पावर, विल पावर पूरी तरह से जागरूक है। और उस विल पावर के आधार से वो हर सिचुएशन को, हर सर्कमस्टांसेस को बहुत स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ फेस कर पाए। और आज हम डायरेक्टली उस भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हमारी आंतरिक शक्तियां जगी हुई नहीं है, विल पावर जगा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी छोटी सी बात आती है तो हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन तक चले जाते हैं। तो देवी देवता या श्री राम जी भी भगवान से जुड़ने के कारण डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हुए, जिसकी वजह से उनके अंदर वो पावर आई। और आज तक हम भगवान से जुड़े ही नहीं, इसलिए वो पावर हमारे अंदर नहीं है, जिस कारण हम हर बात में डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन में आ रहे हैं। तो श्री राम जी का जीवन चरित्र या अन्य सभी देवी देवताएं शिव जी की भक्ति करते हुए, शिव जी से जुड़ करके हमें यही मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका जीवन चरित्र हमें यही प्रेरित करता है कि आप भी भगवान से जुड़ जाओ, तो डायरेक्टली गॉड की पावर, गॉड्स ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे और आप भी अपने आप में एम्पावर होंगे और हर सीन को आप बहुत स्थिरता से फेस कर पाएंगे। तो श्री राम जी भी हमें यही मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसी के साथ आप उसी के आगे दूसरा चित्र देखिए, जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट का चित्र देखेंगे तो उनका भी हाथ ऊपर है, उनका हाथ भी ऊपर है और वो भी हमेशा, जीसस क्राइस्ट भी क्या कह रहे हैं? गॉड इज लाइट। उनका भी कहना क्या है? गॉड इज लाइट। भगवान एक प्रकाश है। हिंदुइज्म में कहा गया है शिव ज्योतिर्लिंग, ना भगवान एक ज्योति है। और क्रिश्चियनों में कहा गया है गॉड इज लाइट। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है ना, कि भगवान एक प्रकाश है। और हिंदुइज्म में हम कह रहे हैं कि गॉड इज लाइट, अर्थात शिव एक ज्योतिर्लिंग है, अर्थात भगवान एक प्रकाश है। गाइड करने वालों ने बहुत सही तरीके से गाइड किया है, लेकिन हमने क्या किया है? गाइड करने वाले को ही गॉड समझ लिया है। श्री राम ने शिव जी की भक्ति करके हमको मार्गदर्शन किया कि भगवान शिव ज्योतिर्बिंदु है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि गॉड इज लाइट है, तो उन्होंने भी हमें बहुत स्पष्ट रीति से बताया भगवान एक प्रकाश है। लेकिन क्रिश्चियनों में भगवान किसको समझते हैं? जीसस क्राइस्ट को। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड, उन्होंने हमेशा इशारा ऊपर करते हुए कहा गॉड इज लाइट। उनका रास्ता बताया, उन्होंने हमेशा बताया आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूं। इसलिए जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा था, तभी भी उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, ये जो भी कुछ कर रहे हैं इन्हें माफ कर देना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं।
तो सबके लिए माफी की प्रार्थना वो भगवान से कर रहे हैं। तो क्राइस्ट ने भी बताया कि भगवान एक लाइट है, एक प्रकाश है। उसी के साथ अगर आप दूसरे धर्म में देखते हैं, बुद्धिज्म में, तो गौतम बुद्ध ने भी यही बात, अगर उनके चित्र से आप देखते हैं, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। परंतु गौतम बुद्ध को अगर आप देखेंगे तो हमेशा उनको किस पोजीशन में बैठा हुआ दिखाते हैं? बुद्ध जी को हमेशा मेडिटेटिंग पोजीशन में बैठा हुआ दिखाया है। तो उनका मेडिटेटिंग पोजीशन क्या दर्शाता है? अगर उनकी लाइफ स्टोरी आपको पता हो तो वो भी एक राजकुमार थे, गौतम बुद्ध भी शादीशुदा थे, उनको 2 बच्चे थे। परंतु उन्हें कुछ एक सीन को देख करके जीवन से वैराग्य आया, और उन्हें जीवन से वैराग्य आया तो उन्होंने अपने जीवन में सन्यास को स्वीकार किया। घर परिवार का परित्याग करके वो जंगल में चले गए, सन्यास स्वीकार करके, और भगवान को खोजने लगे। भगवान को खोजते खोजते वो भगवान में खो गए, अर्थात उन्होंने भगवान को पाया, भगवान में खो गए, इसलिए उन्हें मेडिटेशन पोजीशन में दिखाया हुआ है। और वो भगवान में खो गए, मन से, बुद्धि से, भीतर से भगवान में जुड़ गए। इसलिए अगर आप गौतम बुद्ध के चेहरे के भाव देखेंगे, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखेंगे, तो बहुत प्रसन्नता के, शांति के, भरपूरता के, आनंद के एक्सप्रेशंस हैं। तो वो क्यों इतने सुंदर उनके चेहरे के भाव है? क्योंकि वो भीतर से भगवान से जुड़े हैं, तो भगवान से उनको वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो अपने अंदर वो भरते जा रहे हैं। तो वो भी उनका ये फिजिकल फॉर्म, उनका फीचर हमें यही दर्शा रहा है कि हम भी भीतर से भगवान से जुड़ जाए तो हम भी तर जाएंगे। भीतर से जो जुड़ेगा वही तर जाएगा। परंतु क्या हुआ, बुद्धिस्ट लोगों में गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, परंतु गौतम बुद्ध भी भीतर से भगवान से जुड़े हैं। और भगवान से जुड़े अर्थात वो भगवान बन गए, ऐसा नहीं। भगवान से जुड़ने से उन्हें भगवान की पावर्स मिल रही है, भगवान की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है, और अपने आप में वो बहुत खुशी से, प्रसन्नता को, शांति को अनुभव कर रहे हैं। उसी के साथ दूसरा उनके बाजू में दिखाया महावीर जी को। जैनिज्म में महावीर जी को भगवान मानते हैं, और उनके अंदर बताया जाता है कि उनके अंदर 24 तीर्थंकर होकर गए। अब भगवान पहला, दूसरा, 10वां, 20वां, 24वां ऐसे तो नहीं होता है। भगवान तो कोई पहला दूसरा होके नहीं जाता, भगवान तो एक ही है। लेकिन ये 24 तीर्थंकर अर्थात ये जो भी आत्माएं हैं, महात्माएं, धर्मात्माएं, वो भगवान से जुड़ करके अपने आप में सुजलाम सुफलाम हुए, या भगवान की पावर से समृद्ध हुए। आप महावीर जी की भी मूर्ति देखिए तो उन्हें भी हमेशा मेडिटेटिंग पोजीशन में दिखाया है, ध्यानस्थ अवस्था में दिखाया है, ध्यानमग्न दिखाया हुआ है। तो उनकी ये ध्यानमग्न स्थिति क्या बात प्रस्तुत करती है कि वो भी अपने आप में भगवान से जुड़े हैं, वो भी अपने आप में भगवान से जुड़े हैं। इसलिए अगर महावीर जी के फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखो तो उनके चेहरे के भाव भी बहुत प्रसन्नता के, आनंद के, शांति के, अपने भीतर बहुत कुछ भर रहे हैं, तो भरने की महसूसता उनके चेहरे से दिखाई दे रही। अर्थात जो अंदर से भगवान से जुड़ा है वो अपने आप में भरपूर है। तो महावीर जी का ये रूप, महावीर जी की ये मूर्ति भी यही बताती है कि आप भी भगवान से भीतर से जुड़ जाओ। लेकिन जैनिज्म में जैसे महावीर जी से जुड़ गए तो उन्होंने भी जैसे गाइड किया हुआ है। सिख धर्म में अगर देखते हैं तो गुरु नानक जी ने भी क्या बात बताई, उनका भी इशारा ऊपर है, और गुरु नानक जी ने भी क्या बताया, एक ओंकार, भगवान एक है। एक ओंकार का अर्थ क्या है? आप देखेंगे चित्र के अंदर गुरु नानक जी का चित्र दिखाया जा रहा है, तो गुरु नानक साहेब जी भी हमेशा, उनका भी यही एक उस धर्म का मुख्य सेंटेंस है, एक ओंकार, सत श्री अकाल, निर्भय,
निर्वैर। तो इन शब्दों का भाव भगवान का परिचय है। और गुरु नानक जी का भी इशारा ऊपर है, अर्थात वो भगवान के लिए ऊपर इशारा कर रहे हैं, खुद के लिए भगवान नहीं बता रहे हैं, उन्होंने भी भगवान के लिए गाइड किया है। एक ओंकार का अर्थ है भगवान एक है और वो ओंकार स्वरूप है। ओंकार स्वरूप अर्थात प्रकाश रूप, ज्योति रूप। और सत श्री अकाल अर्थात भगवान सत्य है, श्री अर्थात श्रेष्ठ है, अकाल अर्थात उनको कभी काल खा नहीं सकता, अर्थात उस ज्योति की भी कभी मौत नहीं हो सकती, उसको कहा गया सत श्री अकाल, जिसको हिंदुइज्म में कहते सत्यम शिवम सुंदरम। तो उन्होंने भी भगवान का परिचय दिया कि भगवान एक है और प्रकाश रूप है। परंतु सिख धर्म में भगवान किसको समझते हैं? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। जो भगवान है वो कैसा है? एक है और ओंकार रूप अर्थात प्रकाश रूप है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, माना भगवान एक प्रकाश रूप है। इवन साई बाबा ने भी इशारा कहा किया है ऊपर, और ऊपर इशारा करते हुए साई बाबा ने भी क्या कहा? सबका मालिक एक है, ऐसे ही कहा ना, सबका मालिक एक है। परंतु हम सबका मालिक किसको समझ रहे हैं? साई बाबा को ही समझ रहे हैं, और साई बाबा का ही मंदिर बना करके साई बाबा के आगे लंबी लाइन लगा दिया है। पर साई बाबा ने कभी नहीं कहा कि सबका मालिक मैं हूं। अगर साई बाबा की भी जीवन कहानी पता हो तो साई बाबा एक फकीर आदमी थे। साई बाबा भी एक फकीर व्यक्ति थे, और भगवान कभी फकीर, अमीर, राजकुमार, राजा इस पोजीशन में नहीं, भगवान भगवान है। फिर साई बाबा एक फकीर व्यक्ति थे, लेकिन हम कहेंगे संसार के सबसे अमीर एंड डिवाइन पर्सनालिटी साई बाबा थे। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है, फिजिकल समृद्धि हमारे पास बहुत है, और साई बाबा के पास वो कुछ नहीं था, इसलिए साई बाबा फकीर थे। उनके पास कोई फिजिकल कंफर्ट्स नहीं थे, फिजिकल प्रॉपर्टी उनके पास कुछ नहीं थी, लेकिन भीतर की प्रॉपर्टी से वो भरपूर थे, इसलिए संसार के सबसे अमीर व्यक्ति वो थे, डिवाइन पर्सनालिटी वो बन गए। कैसे बन गए? वो कभी भी अपने आप में दुखी, परेशान, चिंता में नहीं थे। आज हमारे पास फिजिकल कंफर्ट्स भरपूर होते भी हमारे पास बहुत सारी चिंताएं है, टेंशन है, परेशानियां हैं, और भीतर की जो शांति है, खुशी है, उसके तो हम सभी भिखारी हैं। और साईं बाबा बाहर से कुछ नहीं था, पर अंदर से वो सबका मालिक जो है उसको उन्होंने पहचाना हुआ था, जाना हुआ था, और उनसे वो भीतर से जुड़े हुए थे, और उनके साथ जुड़े हुए होने के कारण उस भगवान से उन्हें वो प्राप्तियां हो रही थी। जो इनर पावर्स चाहिए, जो इनर ब्यूटी चाहिए, वो परमात्मा से, भगवान से उनके भीतर आ रही थी, और इसलिए वो अपने आप में खुश थे। जिस कारण कहते हैं उनके पास दिया लगाने के लिए तेल नहीं था, लेकिन वो पानी में भी दिया लगा सके। ये क्या? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आंतरिक शक्ति का रिफ्लेक्शन बताया हुआ है। दिया लगाने के लिए तेल नहीं, इसलिए वो दुखी हो गए, रोने लगे, भगवान से विनतियां करने लगे, या परेशान से हो गए, नहीं। फिजिकल कोई चीज नहीं है, लेकिन भीतरी पावर्स उनके अंदर थी, क्योंकि वो सबका मालिक एक जो उससे अंदर से जुड़े हुए थे, और वो जुड़ने के कारण उनको भीतर से वो भरपूर थे, और हम सभी भी भीतर से भर सके, इसलिए उन्होंने हम सभी को गाइड किया कि सबका मालिक एक है। परंतु हुआ क्या? उन्होंने जो गाइड किया उसको हम फॉलो करने के बजाय उनको ही हमने भगवान समझ लिया, और उन्हीं से जुड़ गए, और उन्हीं के आगे लंबी लाइन लगाते रहे। तो साईं बाबा ने भी बताया सबका मालिक एक है, गुरु नानक जी ने भी बताया एक ओंकार, जीसस क्राइस्ट ने भी बताया गॉड इज लाइट, भगवान एक ज्योति, एक प्रकाश है। गौतम बुद्ध जी भी अपने आप में भगवान से जुड़ करके मेडिटेटिंग पोजीशन ये बता रहा है कि आप भी भगवान से जुड़ जाओ भीतर से। महावीर जी ने भी
अपने आप में मेडिटेटिंग पोजीशन में बैठ करके उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हमें यही बता रहा है कि आप भी भीतर से उस परमात्मा को पहचान करके अंदर से जुड़ जाइए। अगर मुस्लिम धर्म के अंदर हम देखते हैं तो मुसलमान धर्म के अंदर मक्का मदीना की उनकी यात्रा होती है। मक्का मदीना के यात्रा में उनका श्रद्धा का वो स्थान है, वो अपनी श्रद्धा वहां अर्पित करते हैं। और वहां पर भी कहते काबा का पवित्र पत्थर है। और वहां पर कहते वो काबा का जो पवित्र पत्थर है वो कैसा है, अंगुष्ठाकार। अंगुष्ठाकार माना अंगूठे के आकार का, अंगूठे के आकार का काबा का ये पवित्र पत्थर है। और उनका भी कहना क्या है, उनका भी एक मुख्य सेंटेंस क्या है, अल्लाह एक नूर है, ऐसे ही कहते ना। तो हमारे मुस्लिम भाई भी कहते अल्लाह एक नूर है। तो नूर का अर्थ क्या है, अल्लाह माना गॉड, और नूर अर्थात एक ज्योति। भगवान एक ज्योति है, प्रकाश है। पर कैसी ज्योति है, क्या ज्योति है, उन्होंने भी नहीं समझा। और उन्होंने अपने हिसाब से काबा का पवित्र पत्थर रखा। हिंदुज्म में हमने अपने हिसाब से शिवलिंग बनाया, अपने हिसाब से किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च बना दिया। परंतु अल्लाह एक नूर, ये जो हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं, उसका भी भाव यही कि नूर अर्थात रोशनी। भगवान एक प्रकाश है, भगवान एक रोशनी है, भगवान एक ज्योति है। तो हर धर्म का अगर हम अभ्यास करते हैं तो हर धर्म वालों ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। इसलिए कहा जाता है काबा है अगर रहीम का, ध्यान से सुनिए, काबा है अगर रहीम का, काशी है अगर राम का, झगड़ा है सिर्फ नाम का। अगर नाम का ही सही अर्थ देखा जाए तो हमारे हिंदूज मनाते हैं दिवाली और हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं रमजान। हिंदूज मनाते हैं दिवाली और हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं रमजान। दिवाली के अंत में है अली और रमजान के शुरुआत में है राम। दिवाली में है दिल और रमजान में है जान। तो उस अली को या उस राम को दिल व जान से याद करो, ना कि उसके नाम पे झगड़े करो, ना कि उसके नाम पे झगड़े करो। हमने क्या किया, उस अली को जानने के बजाय, पहचानने के बजाय, उसको याद करने के बजाय उसी के नाम पर झगड़े शुरू कर दिए हैं, उसी से शांति मांग रहे हैं और उसी के नाम पर हमने इतनी सारी अशांतियां क्रिएट करके रखी है। परंतु हर धर्म के अंदर जिन्होंने भी हमें भगवान के बारे में मार्गदर्शन किया, गाइड किया, तो सभी गाइड्स ने बहुत सही रूप से गाइड किया। परंतु हमारी आकलन शक्ति कमजोर पड़ गई, जिस कारण हम उस गाइडेंस को ना समझकर गाइड करने वाले को ही गॉड समझ लिया और इसलिए इतने सारे गॉड हो गए, इतने सारे भगवान हो गए। धर्म भेद के साथ साथ भगवान भेद भी हो गया। परंतु भगवान में कोई भेद नहीं, ना हिंदुओं का अलग है ना क्रिश्चियनों का अलग है। सभी धर्म के जो भी मुख्य, हर एक ने एक बात स्पष्ट की कि भगवान एक है और वो ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है। तो भगवान उसी को कहा जाएगा जो सर्वधर्म मान्य है, जिसे सभी धर्म के लोग मानते हैं। तो सभी धर्म के लोग उस ज्योति को, उस पॉइंट को ही मानते हैं। दूसरी बात, भगवान वो है जो सर्वश्रेष्ठ है, सब में हाईएस्ट है। भगवान के कोई माता पिता, गुरु, शिक्षक, टीचर नहीं है, परंतु वही सभी के माता पिता, गुरु, शिक्षक सब कुछ है। इसलिए हम भगवान के आगे हमेशा एक श्लोक कहते हैं। वो श्लोक क्या है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्व मम देव देव। अर्थात भगवान के साथ हम हर रिश्ते का वर्णन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में चेक करने की जरूरत है, क्या कभी हम उस रिश्ते के साथ भगवान को याद किया? भगवान को हमने कहा त्वमेव माताश्च पिता, तू हमारी माता भी है, पिता भी है, बंधु है, सखा है। तो कभी उस रिश्ते के साथ हमने भगवान को याद किया? ये तो श्लोक भी फटाफट फटाफट एक सेकंड में बोल के हम आगे बढ़ते हैं। कभी उस इमोशन में, कभी उस रिलेशन के साथ हमने भगवान को याद नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो एक कौन है वही तो हमको पता नहीं रहा।
इसलिए हम रोज जिसके सामने गए उसके सामने ये श्लोक गाते रहे। तो भगवान वो है जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। और जो भी हम देवी देवताओं को जिन्हें भी हम याद कर रहे, उनके अपने अपने माता पिता है, उन्हें शरीर है, अर्थात उनको अपने माँ बाप द्वारा जन्म मिला हुआ है, उन्होंने गुरुकुल में अपने गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, उनके गुरु है, शिक्षक है। और भगवान वो है जिसके कोई गुरु नहीं है, जिसके कोई शिक्षक नहीं है, जिसके कोई माता पिता नहीं है। इसीलिए भगवान जन्म मृत्यु रहित है। भगवान जो सुप्रीम सोल है, ज्योति रूप है, वो हमारे जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं। इसलिए गीता शास्त्र में एक बात कही हुई है, भगवान ने कहा है मैं अजन्मा, अकाया, अकर्ता, अभोक्ता, अजयोनि हूं। इन 5 शब्दों से भगवान ने अपने आप का परिचय दिया है। मैं अजन्मा हूं, अर्थात मनुष्य सदृश माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। इसलिए अकाया, अर्थात तुम्हारे सदृश काया या शरीर मुझे नहीं है। इसलिए अकर्ता, अर्थात तुम्हारे जैसे कर्म में नहीं करता हूं, जिस कर्म का परिणाम पाप पुण्य या सुख दुख में नहीं भोगता। और अजयोनि, अर्थात कोई भी प्रकार के योनियों में मैं नहीं आता हूं। इसका अर्थ है कि भगवान हमेशा ज्योति रूप में ही रहते हैं, वो हमारे जैसे शरीर में जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं। तो भगवान एक वो है जो सर्व धर्म मान्य है, दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ है, तीसरा जो जन्म मृत्यु रहित है, और चौथा वो जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, जिससे हर बात का ज्ञान है, जो ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज है, जिसे बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं। इसलिए हमेशा हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। कहते हैं ना ऐसे, भगवान से हम सब कुछ मांगते, उसके साथ ये भी मांगते भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। तो बुद्धि माना कोई वस्तु है क्या जो भगवान कहे ये लो आपके झोले में डाल दिया? नहीं, बुद्धि अर्थात समझ, ज्ञान। तो अब ये वो समय चल रहा है जहां भगवान खुद इस सृष्टि पर आकर के हमें सद्बुद्धि दे रहा है, सही समझ दे रहा है, कर्म अकर्म विकर्म का सही ज्ञान दे रहा है। इसलिए कहते भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तब सोया था क्या? तो ये वो समय चल रहा है जहां भगवान आकर के बुद्धि बांट रहा है। तो जो जागे है वो उस बुद्धि को अपने अंदर भर रहे, जो सोए है तो बुद्धि को अपने भीतर नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तब सोया था क्या? तो वो इसी समय के लिए कहा हुआ है। तो भगवान वो है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, ज्ञान का सागर है। तो वो आकर के अभी हमें सद्बुद्धि दे रहा है, सही ज्ञान दे रहा है। जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में सत्य समझ। आज तक हम कोई भी बात क्यों कर रहे हैं पता नहीं, सब करते हैं इसलिए कर रहा हूं, यही आंसर हमारे पास है। तो हर चीज का सही ज्ञान अभी भगवान हमें देते हैं। और 5वीं बात, भगवान वो जो सदा विधाता है, देने वाला दाता है, वो केवल देता रहता है, देने के लिए ही है। जैसे सूर्य है, सूर्य केवल सबको दे रहा है और देने के लिए है। हम सूर्य को क्या दे रहे हैं जो सूर्य हमको रोशनी और गर्मी दे रहे? कुछ भी तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी सूर्य से हमेशा हमें रोशनी और गर्मी मिलती ही रहती है। तो ऐसे भगवान भी रूप में बिंदु है परंतु गुणों में सिंधु अर्थात सागर है। वो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज, सब बातों का सागर है वो। और उससे वो चीजें हमें चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार खुशी चाहिए। परंतु ये चीजें वो देने वाला दाता है, दे रहा है, पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? फिर उसको हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो दाता है। परंतु आज हमारी भावना या ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम किसी को कुछ देने के बाद ही हमें रिटर्न कुछ मिलता है। व्यापारी बुद्धि है, बिजनेस माइंड है। तो हमने क्या किया, भगवान के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है। जब भी भगवान के पास जाना है तो अच्छे सेंटेड अगरबत्ती ले जाओ, अच्छे अच्छे फूल हार ले जाओ, नारियल ले जाओ, फल ले जाओ, मिठाइयां ले जाओ,
और जब ये सब हम ले जाएंगे और भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान हम पर खुश हो जाएंगे। तो ये सब हम भगवान के पास लेके जाते रहे, देते रहे, चढ़ाते रहे, तो क्या फिर अब तक भगवान आप पर खुश नहीं हुआ? आपको जो चाहिए वो अब तक नहीं मिला? फिर भी हमारे पास परेशानियां, टेंशन्स, डिस्टर्बेंस क्यों है? अच्छा, हर कोई ये सब भगवान को दे सकता है, तो जो गरीब है वो तो इतना सब कुछ भगवान के पास कभी नहीं लेके जा सकेगा, तो क्या भगवान उस पर कभी नहीं खुश होगा फिर? जो ले जा सकता है ले जाएगा, गरीब तो कुछ भी नहीं ले जा सकेगा। तो क्या भगवान को इन्हीं चीजों की भूख है? यही सारी चीजें चाहिए भगवान को? नहीं। भगवान को खाने के लिए मुख नहीं, फूलहार पहनने के लिए शरीर नहीं, ये सब कुछ हम पत्थरों पर अर्पण कर रहे हैं। भगवान तो ज्योति रूप है, अशरीरी है, बॉडीलेस है, उसको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। हमने सोचा जब हम ये सब कुछ चढ़ाएंगे तो भगवान हमें ये देगा, परंतु नहीं, वो सदा विधाता है, वो देने वाला दाता है और केवल दे ही रहा है। लेकिन उससे वो दे रहा है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे सूर्य से हर पल हमें रोशनी और गर्मी, ये दो चीजें सूर्य में अनंत है, कोई लिमिट नहीं है, अनंत है, और वो हमें दे रहा है, मिल रहा है। अगर देखो हम अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखे, कर्टन्स लगा के रखे, और हमारे घर में सूर्य की रोशनी आएगी क्या? नहीं आएगी। और हम कह देखो सूर्य भी कैसा है ना, उसके घर में कितनी रोशनी दे रहा है और मेरे घर में जरा भी रोशनी नहीं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? हमने हमारे घर की खिड़की दरवाजे बंद रखे, इसलिए सूर्य की रोशनी नहीं आ रही। ऐसे ही भगवान भी दाता है, वो शांति, सुख, ज्ञान, खुशी, शक्ति सब कुछ भर भर के दे रहा है, पर हमें रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसीवर हर प्रकार के अपने मन बुद्धि के दरवाजे ब्लॉक करके रखा है। हमने अपने मन और बुद्धि को सारा दिन घर, फैमिली, बच्चे, बिजनेस, नौकरी, पैसा, पानी, काम, धंधा, इसी में जोड़ के रखा हुआ है। कभी हम 5 मिनट भी इन सबसे अपने मन को हटाकर पूरी तरह से मन भगवान में जोड़ पा रहे? 5 मिनट भी अगर हम शांत बैठेंगे तो 5 मिनट में भी 50 जगह हमारा मन घूम के आ रहा है। भगवान के साथ मन जुड़ ही नहीं रहा है, और नहीं जुड़ रहा है उसका कारण यही था कि उस एक की, उस ज्योति की, उस सुप्रीम पावर की, उस ऑलमाइटी की सही पहचान नहीं थी। क्योंकि एक का परिचय पाकर एक से जुड़ना आसान है। आज हम अनेकों को याद कर रहे, कभी श्री राम जी को, कभी गणेश जी को, कभी हनुमान जी को, कभी देवियों को। ये सारे हमारे मार्गदर्शक है, इनके कर्म हमारे लिए अनुकरणीय है, इनके कर्म हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इनके मार्गदर्शन पे हमें उसको पहचान करके उससे जुड़ने की आवश्यकता है। तो भगवान सदा विधाता है, देने वाला दाता है, और दे ही रहा है, उससे हमें केवल लेना है। तो उससे अपने मन बुद्धि का रिसीवर उसके साथ कनेक्ट करना है, और जब उससे हम जोड़ेंगे तभी उससे वो शांति, शक्ति, प्यार हमें मिल सकता है, अनुभव हो सकता है। तो परमात्मा सदा विधाता है, देने वाला दाता है। कई बार हम सोचते हैं जैसे आज की दुनिया में भगवान से हमें कुछ पाना है तो हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे, वो है मन्नत करना, जिसको हम मराठी में कहते हैं नवस करना। कोई बात अगर नहीं बन रही है, बार बार बिगड़ रही है, तो हम क्या करते हैं? मन्नत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको कुछ अपना काम कराना है तो क्या करना है? कोई काम आपको अगर जल्दी कराना है तो क्या करते हैं? अपना एक पैकेट पास करते, कहते भाई ये ले, रख ले, पर मेरा काम जल्दी कर दे। उसको कहते रिश्वत देना, मराठीतून म्हटलं जातं लाच देना, बरोबर? ठीक वैसे ही हमने भगवान के आगे भी मन्नत में क्या कहा? हे भगवान, मेरी नौकरी लग जाने दो, मेरा बच्चा बीमार पड़ा उसको ठीक कर दो, जो भी, वॉटएवर, जो भी हमारी भावना है, ये काम कर दो। फिर क्या होगा? ये काम करने के बाद मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? चादर ओढ़ाऊंगा, पेढ़ा चढ़ाऊंगा, इतने नारियल चढ़ाऊंगा, बहुत कुछ, जो भी बातें, हम पहली सैलरी तुझे तेरे गले में डाल दूंगा। तो ये सब हमने भगवान को टेम्पटेशन दिया। वहां पर हमने रिश्वत शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ पर हमने क्या किया? मन्नत शब्द का प्रयोग किया। तो भगवान से हमने ये डील कर दिया।
भगवान को कहा ये मैं दूंगा, पर तुम मेरा ये काम कर देना। तो भगवान इन सारी बातों का भूखा है क्या? और जब हम ये बात कहते हैं, इस प्रकार की डील फाइनल करते हैं, तो कई बार अनुभव होता है कि मेरी मन्नत तो पूरी हो गई, तो मुझे चढ़ाना है, होता है ना ये एक्सपीरियंस। तो क्या भगवान भी ऐसा है क्या कि जब हमने ये सारी बातें बताई तब हमारा काम कर दिया, नहीं तो नहीं करता था क्या? वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब हमारी मन्नत पूरी हुई है, उसकी वजह क्या है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। उसकी वजह क्या है? जब हमने भगवान के साथ ये डील किया, ये मन्नत किया, तो उस समय वास्तव में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया कि अब मेरा काम होगा, है ना। और दूसरी बात, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी शुरू हो गई कि मेरा काम होना ही है। मैंने भगवान को कह दिया, अब मैंने मेरी सेटिंग कहाँ लगाई? भगवान के साथ। तो वो थॉट, वो एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस और आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से वो काम पूरा हुआ। ऐसे नहीं, जब मैंने भगवान को ये सारे टेम्पटेशंस की बातें बताई तो भगवान ने वो काम कर दिया, नहीं। नेचुरल हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ रही है ना, तो फिर ये टेक्निक के जरिए, इस तरीके के जरिए हम पॉजिटिविटी को जगा रहे, ऐसा हुआ है। वास्तव में भगवान को इन सारी बातों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सदा देने वाला दाता है, दे रहा है। अच्छा, भगवान कौन है ये तो हमको समझ में आया, परंतु भगवान का नाम जिसको ही कहा गया परम पिता शिव परमात्मा, तो परम पिता मतलब वो हम सभी आत्माओं का पिता है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, धर्म आत्मा, हर आत्माओं का वो पिता है, सभी में वो परम है, इसलिए उसे परम पिता कहा गया है। और परम आत्मा क्यों कहा गया है? कि जितनी सूक्ष्म आत्मा है उतना ही सूक्ष्म परमात्मा है, लेकिन सभी आत्माओं में वो परम सुप्रीम है, क्योंकि वो सभी गुणों में, शक्तियों में अनंत भंडार है, तो इसीलिए उसे परम आत्मा कहा गया है। और उसका नाम शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। ये कोई शारीरिक नाम नहीं है, क्योंकि भगवान को शरीर नहीं है, तो शिव ये गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, तो भगवान सदा कल्याणकारी, कभी किसी का अकल्याण नहीं करता है, इसलिए उसका नाम शिव है। दूसरा, शिव शब्द का अर्थ है शांति, वो सदैव शांति का सागर और सबको शांति दे ही रहा है, इसलिए उसका नाम शिव है। और तीसरा, शिव शब्द का अर्थ है पॉइंट, वो बिंदु रूप है, पॉइंट रूप है, इसलिए उसका नाम शिव है। अब हमें परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, ये तो पता हो, पर परमात्मा रहता कहाँ है ये भी तो पता हो, तब तो हम उसके पास जाकर के उसको मिल सकेंगे। कहाँ रहता है भगवान? मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, या चर्च में रहता है, या गुरुद्वारा में रहता है? कहाँ रहता है जो हम उसको कहाँ जाके मिले? कैसे भगवान से हम संपर्क करें, कैसे भगवान से मिले? सब अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो भगवान एक है तो उसका रहने की जगह भी तो एक ही होगी। तो भगवान का रहने का स्थान भी वही है। जैसे कल का ये चित्र हमने देखा था 3 लोक का, इस सबसे नीचे जो दिखाया है वो है कार्पोरियल वर्ल्ड, साकार दुनिया। तो इसके भी ऊपर ये जो लाल प्रकाश की दुनिया, इस आकाश तत्व से ऊपर जो लाल प्रकाश की दुनिया है, उस लाल की दुनिया परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, परलोक, कई नामों से संबोधित किया गया, जहां शरीर नहीं है, जहां कोई आवाज नहीं है, केवल शांति है, इसलिए उसे शांति धाम कहा गया। तो जहां हम आत्माओं का रहने का स्थान है, वहीं पर परमात्मा, वो सुप्रीम सोल, भगवान का भी रहने का स्थान वहीं पर है। इसलिए हमेशा हम भगवान के बारे में कहते हुए क्या कहते? ऊपर वाला। और हर धर्म स्थापक ने, हर गाइड्स ने भी इशारा कहा किया, उंगली द्वारा इशारा ऊपर ही किया है। हम हमेशा उसके लिए कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाले को सब पता है। हमेशा भगवान के लिए हमारे मुख से बात यही निकलती, ऊपर वाला। तो भगवान ऊपर में रहता है,
इस आकाश तत्व से भी ऊपर, तो वो वहां रहने वाला है। तो हमें भी मन और बुद्धि से वही जाना है, मन से वहां जाकर उस सुप्रीम पावर से जुड़ना है। और जैसे मन बुद्धि से हम ऊपर परमधाम में जाते हैं, उस पावर हाउस के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। ये जब सुप्रीम के साथ होता है, तो उस पावर हाउस की सारी पावर्स हमारी सोल में, आत्मा में आता है, और हम अपने आप में एम्पावर होते हैं, सशक्त होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। परंतु आज हम अपने आप को भी भूल गए, अपने पिता परमात्मा को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, और इस दुनिया में आकर ये शरीर रूपी ड्रेस, ये कॉस्ट्यूम पहनकर इसके साथ अपना पार्ट बजाते बजाते इसी दुनिया में इतना अटक गए, भटक गए, जो हम अपनी ओरिजिनलिटी को पूरी तरह से भूल गए। और इस संसार में आकर के अपना पार्ट बजाते बजाते ओरिजिनल बातों को भूल के यहाँ पर हमने कई सारे भेद बना दिए। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, जो भी है, परम धाम में कोई ऊपर सोल वर्ल्ड में ये भेद नहीं था, ये हिंदू का, ये मुसलमान का, ये क्रिश्चियन का। इस संसार में आकर के, ये शरीर धारण करके, जब हम पूरी तरह से अपने सोल कॉन्शियसनेस से, सेल्फ अवेयरनेस से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, तो यहाँ पर अपना, पराया, तेरा, मेरा, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे भेद हमारे अंदर जग गए। और यही भेद हमारे अंदर लड़ाई झगड़े का वजह बन गया, दुख अशांति का कारण बन गया। हम सभी के लिए कहते हैं सब ऊपर से और ऊपर ही जाएंगे। तो जब हम सब ऊपर एक ही घर से आए और वापस एक ही घर में जाएंगे, तो हम सभी का आपस में रिलेशन क्या हुआ? आपस में रिश्ता भी तो भाईचारे का हुआ ना। इसलिए तो आज हम संसार में एक नारा लगाते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो किस भेद में हम भाई भाई है? आत्मिक नाते से हम सभी भाई भाई है। उसी घर से है और उसी घर वापस जाएंगे, तो नेचुरली एक घर में रहने वाले एक परिवार के हो गए, और आपस में हमारा रिश्ता भी भाईचारे का हुआ। और हम सब एक पिता के बच्चे हैं, उस एक परमात्मा मालिक के हम बच्चे हैं, तो आपस में रिश्ता भी एक हुआ। तो जब हम इस आत्म भाव में आएंगे, अपने पिता परमात्मा को पहचानेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे भीतर का ये भेद भी समाप्त होगा। हर एक के लिए आत्म भाव जगेगा, और जब हर एक के लिए आत्म भाव जगेगा, आत्मीयता, अपनापन आएगा, तो अपने आप हमसे वो स्पिरिचुअल ट्रू लव फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और हर एक में अपनेपन का भाव आने के कारण, प्योर लव फ्लो होने के कारण, ये भेद और लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएगी, जीवन में शांति आएगा, वसुधैव कुटुंबकम जो हम चाहते हैं वो फिर से बन जाएगा। और ये वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए, इसके लिए इनिशिएटिव हमें खुद को लेना है। पहला कदम हमें अपने आप में लेना है कि मुझे पहले अपनी आत्म ज्योति जगाकर, अपने कॉन्शियसनेस में आकर के, हर एक के साथ संपर्क में आते हुए भी उसको भी उस आत्म रूप से देखना, और उसी के साथ कुछ समय निकाल के अपने भीतर से परमात्मा के साथ, अपने घर सोल वर्ल्ड में जाकर उस सुप्रीम लाइट के साथ, उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ करके, उसके साथ कनेक्शन करके, उसको याद करना, उसकी पावर्स को अपने भीतर भरना। तो ये कनेक्शन करने को ही मेडिटेशन कहा गया है। तो भीतर से भगवान से जुड़ना ही वास्तव में सही भक्ति, सही पूजा, सही रीति का ध्यान या मेडिटेशन है। आज हम उस परमात्मा पिता को सही मायने में पहचान नहीं रहे थे, इसलिए स्थूल रूप में, बाहरी रूप से कोई ना कोई मूर्ति, चित्र रख करके हम पूजा पाठ सब कुछ बाहरी रीति से करता है। पर ये सब कुछ बाहरी रीति से करते हुए तो हमारा मन भटकता ही रहा ना, मन तो कभी उसमें जुड़ा ही नहीं। और भगवान से जो कुछ भी चाहिए वो तो हमें इंटरनली चाहिए ना, अपने भीतर चाहिए। बाहर से तो भगवान से कोई हमें वस्तुएं नहीं चाहिए। भगवान से जो भी चाहिए भीतरी शक्ति, आंतरिक आत्म शक्ति, आत्म शांति, आत्मिक प्यार, आत्मानंद, तो ये भीतर का चाहिए। तो भगवान से जुड़ना भी तो भीतर से है। परंतु हुआ क्या, आज तक हम कभी भगवान से भीतर से जुड़े नहीं, मन तो हमेशा बाहर भटकता रहा।
और हम बाहर से पूजा करो, पाठ करो, जप करो, मंत्र करो, हम ये सब कुछ बाहर से करते रहे। इसलिए बाहर से करके भी जो हमें भीतर से झोली भरने की, प्राप्ति की, भरपूरता की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हुई। इसलिए गौतम बुद्ध, महावीर जी को भरपूरता के फेशियल एक्सप्रेशन से हमें जो महसूसता होती है, वो क्यों? क्योंकि वो भीतर से जुड़े थे। तो हमें भी भीतर से जुड़ने की आवश्यकता है। तो एक 5 मिनट के लिए भगवान से जुड़ना कैसे है, उसकी एक प्रैक्टिस हम करते हैं, जिसको ये मेडिटेशन कहा गया है। तो एक 5 मिनट के लिए हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे, अपने हाथ में जो कुछ भी आप नीचे रख देंगे, अपने पैर को जमीन पर टेक के जमीन को स्पर्श करके रखेंगे या दोनों पैर फोल्ड करके बैठेंगे। आराम की स्थिति में बैठेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, शोल्डर्स सीधे रखेंगे। शारीरिक रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को सब तरफ से हटाकर अपने फोरहेड में केंद्रित कीजिए और देखिए, स्पष्ट विजुलाइज कीजिए, मस्तक के बीच मैं चमकती हुई दिव्य ज्योति, प्रकाश का एक कण आत्मा हूं। मैं डिवाइन लाइट स्वयं में बहुत सुंदर हूं। ब्यूटीफुल स्टार, शाइनिंग स्टार फोरहेड में चमक रही हूं। अपनी बुद्धि की आंख से स्वयं को बहुत स्पष्ट रूप में देखिए। आज तक शरीर का चेहरा आईने में अनगिनत बार देख लिया, परंतु अभी अपने ओरिजिनल रूप को, अपने सेल्फ आइडेंटिटी को बुद्धि की आंख से देखिए। मैं एक सुंदर चमकती हुई प्रकाश की ज्योति, ऊर्जा का केंद्र, एक तेजस्वी मणि हूं। और मेरे पिता परमात्मा, वो भी एक ज्योति है। वो सुप्रीम पावर है, वो सर्वशक्तिवान है, परम धाम निवासी है। कुछ क्षण के लिए महसूस कीजिए, उस सर्वशक्तिवान सुप्रीम पावर का स्मरण करते ही उस परम धाम से, ऊपर से ऑलमाइटी परमात्मा की अनंत पावर्स की शॉवर ऊपर से मुझ पर आ रही है। जैसे परमात्मा का स्मरण करते ही वो ऑलमाइटी परम शक्ति, परम पिता अपनी अनंत पावर्स की शॉवर मुझ पर बिखेर रहे हैं।
सारी ब्लेसिंग्स की शाइनिंग रेस मेरे ऊपर आ रही है। मैं परमात्मा पावर्स की छत्र छाया में हूँ। गॉड से आती हुई ये शाइनिंग रेस, चमकती हुई तेजस्वी लाइट मेरे पूरे शरीर पर फैल रहा है और ये परमात्मा करंट बिजली के जैसे आत्मा को स्पर्श कर रहा है और आत्मा में परमात्मा पावर की करंट प्रवेश कर रही है। बॉडी के हर सेल में परमात्मा पावर प्रवेश कर रही है। वो परमात्मा शिव अपने संपूर्ण प्यार और शक्तियों का अभिषेक मुझ पर कर रहे हैं। आज तक मैं शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध जल का अभिषेक किया, परंतु आज स्वयं शिव जैसे उसका सत्य परिचय पाकर उस सत्यम शिवम सुंदरम को उसके सत्य स्वरूप में मैं स्मरण कर रही हूँ, तो तुरंत वो सत्यम शिवम सुंदरम परम ज्योति परमात्मा अपनी अनंत शक्तियों की चमकते हुए किरणों की छत्र छाया मेरे ऊपर बरसा रहा है और मेरे अंतर आत्मा में भर रहा है। आशीर्वाद के रूप में उसकी सारी लाइट मेरे भीतर भर रही है और शरीर के हर सेल्स में भी ये एनर्जी जाकर आत्मा और शरीर दोनों भी एनर्जाइज हो रहे हैं। मैं अपने आप में पूर्णतः सशक्त, शक्तिशाली, स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। वो शांति का सागर है। परमात्मा शांति सागर से शांति की अनंत लाइट सागर की लहरों के जैसे मुझ में आ रहा है और मैं शांत शांत हो रहा हूँ। मेरे मस्तक पर ये शांति की लहरें आ रही है, जिससे मेरा पूरा मस्तिष्क, पूरा ब्रेन बिल्कुल ठंडा, कूल, पीसफुल हो रहा है। मैं अपने आप में पूर्णतः शांत हो गया हूँ। आत्म ज्योति से सच्ची आत्म शांति की अनुभूति कर रहे हैं। ओम शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे और आंखों पर रखेंगे।
जैसे एक लाइट या एक ऊर्जा अपने आंखों में, चेहरे में, पूरे शरीर में प्रवेश होते हुए महसूस कीजिए। ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके। तो आज आप सभी ने परमात्मा को सही मायने में अनुभव किया, उस सुप्रीम पावर को विजुलाइज किया। हर धर्म के अंदर परमात्मा ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, और वही सब आत्माओं का मालिक है। ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ है। इस बात को आप सभी ने समझा है। तो आज रात को सोने के पहले 5 मिनट, जैसे आज बताया वैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा पावर्स के शॉवर के भीतर महसूस करके सो जाएंगे, तो रात भर की नींद भी आपको ऐसे अनुभव होगी जैसे आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं। क्वालिटी वाली नींद होगी, क्वालिटी स्लीप होगा। और फिर सुबह उठने के बाद भी 5 मिनट, जैसे परमात्मा शॉवर से ही आप नहा रहे हैं, परमात्मा पावर्स के शॉवर में आप नहा रहे हैं, पूरी तरह से फ्रेश हो रहे, एनर्जी से भर रहे हैं, ऐसे महसूस करेंगे। किसको प्रश्न पूछना है? मंजू गर्ग। मंजू गर्ग हाथ उठा दिया है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, पूछिए। हाँ दीदी, मैं ये कह रही हूँ, मैं कल का प्रोग्राम नहीं देख पाई थी, तो उसको अच्छा। मैं किस तरह दोबारा देख सकती हूँ? यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे, बीके लक्ष्मी यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो कल का सेशन आप सुन पाएंगे। कल का सुनेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कल का सुन करके आज का सेशन की लिंक और अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड होगी। तो इसीलिए हर दिन का सेशन आप बहुत अच्छी तरह से अटेंड कीजिए। बीके लक्ष्मी यूट्यूब चैनल में आप जाइए, आपको कल का सेशन मिल जाएगा। आज का भी इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे लिंक गया हुआ है, लाइव जा रहा है। आज का सेशन पे जिसको फिर से सुना है, रिपीट आप सुन सकते हैं। कल ही मिलेंगे। समय पर लॉगिन करना, क्योंकि जितना शुरू से सुनेंगे तो उसका लिंक अच्छी तरह से लगता है, इसलिए शुरू से सुनने का प्रयास कीजिए और समय से पहले 5 मिनट पहले आप लॉगिन कर दीजिए। पुनः मिलेंगे कल। ओम शांति।